जय। इस जर्जर अवस्था में पूज्यपाद, यही अवस्था थी पूज्यपाद महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की। जब मैं बच्चा था, तब मैं बच्चा हुआ करता था, पूज्यपाद महर्षि में ही परमहंस जी महाराज इसी रूप में दर्शन देते थे। आज वही रूप, जिस रूप में हमने अपने आराध्य गुरुदेव को देखा था, वही रूप पुनः दर्शन को मिल रहा है। ऐसे महान संत, संत मत के धरोहर, युग दृष्टा, युगावतार, युग संस्थापक, युग संचालक हमारे पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज वर्तमान आचार्य श्री के युगल पाद पद्मों में मेरा साष्टांग सत सत नमन। हम लोग जानते हैं कि पूज्यपाद अब मंच पर आने में भी असमर्थ हैं, लेकिन कोसों दूर, कोस तो इसलिए कि पहले से लोग कहते आए हैं, कोसों दूर कुप्पा घाट भागलपुर और विशाल बहती हुई गंगा की धारा को पार कर अपनी वाणी रूपी गंगा को प्रसारित करने के लिए, प्रवाहित करने के लिए पूज्यपाद यहां तक पधार चुके हैं। मैं इनके संबंध में क्या कह सकता हूं? मेरी वाणी कम पड़ रही है, खोटी पड़ रही है, छोटी पड़ रही है। इनके संबंध में भगवान कृष्ण ने कहा, सबकी निशा तब जागता। ऐसे संत के संबंध में जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बहुत राह तय कर लेते हैं, उनके संबंध में कहा, सबकी निशा तब जागता, योगी पुरुष हे तात है, जिसमें सभी जन जागते, ज्ञानी पुरुष की रात है। ऐसे पूज्यपाद मंचासीन हैं। मैं निवेदन करूंगा पूज्यपाद से, हे पूज्यपाद, आपकी वाणी तो अब नरम पड़ गई है और वह वाणी निकलने के लिए भी तैयार नहीं है, लेकिन आप अपने भक्तों के कारण, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरऊ तनुभूप किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप आप हमारे बीच, हम भक्तों के बीच आए हैं। आशीर्वचन ही हमें सुना करके हमें लाभान्वित करेंगे और हम लोगों का जो जीवन इस असार संसार में अटका हुआ है, इसको भाव पार लगाने की आप हमारे ऊपर कृपा करेंगे, क्योंकि कहा गया है मानस में, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। ऐसे साज को पाकर और आपके जैसे महान संत को पाकर अगर हम लोगों ने इस बार भक्ति नहीं की तो फिर बड़ी कठिन बात है। आपसे निवेदन है कि पूज्यपाद आप हम सबों को आशीर्वचन करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। माइक हटा ले। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मंचासीन सत्य महात्मागण, सज्जन विता महासभा के पदाधिकार महोदय एवं माता तथा बहनों, तीन दिनों से बाबा लोगों ने आप लोगों को सुनाया, करीब करीब जितना कहना चाहिए आप उनको सुन चुके हैं। मैं तो यही कह सकता हूँ कि जैसे
समाचार सुनाने वाले कहते हैं, बहुत समाचार सुना देते हैं और कहते हैं कि अब अंतिम में मुख्य समाचार सुन लीजिए। तो और तो मुख्य समाचार भी होता है, लेकिन ये इसमें जो कुछ भी कहा गया है सब समाचार, इनमें कोई छोड़ने योग्य नहीं है। तब इसको समेट करके थोड़े शब्दों में यही कहा जा सकता है कि हम बंधन से छूटना चाहते हैं, दुखों से छूटना चाहते हैं, तो परमात्मा की भक्ति एकमात्र उपाय है। लेकिन इस भक्ति को करने के लिए अच्छी रहनी में रहने की आवश्यकता है, पाप कर्म त्यागने की आवश्यकता है। पाप कर्म झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार, इन पांचों पाप को जो नहीं छोड़ेंगे वे भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ नहीं सकते। तो पाप कर्म को छोड़ते हुए पुण्य संसार में रहकर कर्म करना है तो पुण्य कर्म ही करना है। जैसे देखिए पवन बाबू कितने अच्छे, अकेले या सब काम कर इसको किया है। इस तरह से जो लोगों के उपकार के लिए करते हैं, इस तरह का कर्म करते हुए सुमरन ध्यान कुछ न कुछ करें, थोड़ा सा भी जितना बन सके उतना करें, लेकिन नियम का पालन करते हुए कभी छोड़े नहीं। ध्यान भजन, ध्यान तो असल में पहले नहीं होता, पहले ध्यानाभ्यास लोग ध्यान का अभ्यास करते हैं, बल्कि योग का 8 अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान। प्रत्याहार लोग जो बैठते हैं, कितने बहुत ऐसे जो बैठते ही जिस ख्याल में बह जाते हैं कि याद ही नहीं रह पाता, लेकिन जो खान पान को संभालते हुए अच्छी तरह से रहते हैं तो उनके सामने ये 2 बाधा है, आलस और गुनावान। इसको छोड़ करके जब थोड़ी देर भी हो, लेकिन ठीक जब हो, जब होगा वहाँ भी ध्यान नहीं होता है। ध्यान तो कहा न योग का 6ठा अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान, तब है समाधि। अगर ठीक करते रहेंगे, जो लोग संसार के कर्तव्य कर्म को अच्छी तरह से संभालते हुए और इस काम को करते रहेंगे, तो कभी न कभी ध्यान ही नहीं समाधि लगेगा, और समाधि ही नहीं बल्कि परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा बन जाएंगे। लेकिन इस काम में ढीलापन नहीं रहे, जितना हो नियम पूर्वक सब दिन करते रहें, संयम में रहें, तो जो हम चाहते हैं अवश्य हम लोगों की चाहना पूर्ण होगी। पहले ही कह दिया गया कि हम अस्वस्थ में हैं, इस कारण अधिक देर तक हमको बैठ नहीं पाते हैं, इसलिए बहुत तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात कहना नहीं छोड़ना है कि यहाँ के और लोगों को तो धन्यवाद देता हूँ, सबसे अधिक पवन बाबू को, पवन झुनझुनवाला जी को, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन का खर्च अकेले संभाला है।
इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ इनको अपनी शरण में खींच लावे। यही जो देख रहे हैं पवन बाबू यही है हमारे सामने जो खड़े हैं, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इनको इस मार्ग पर आगे बढ़ावे। आप लोग जो और सत्संगी लोग जहाँ से आए हैं, आने में भले ही कष्ट हुआ होगा, यहाँ तो पवन भाव के इंतजाम में कोई कमी नहीं देखने में आती, यहाँ पर ठीक है। लेकिन अगर कोई बाहर से आए हैं तो उनके लिए है कि इस कमी को भूलते हुए सत्संग के कार्यों में लग कर के रहे। महासभा के पदाधिकारीगण भी इसमें बहुत अपना समय दिए हैं, उनको भी मैं नहीं भूलता। उन सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और परम परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी उन्नतियाँ हो। जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज।